उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों की सीटों के लिए ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग ने दरअसल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में आयोग रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा, जिसके चलते पूर्व में जारी आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए तमाम लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिना आरक्षण के ही चुनाव करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ओबीसी विरोधी करार देते हुए जमकर हमला बोल दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पर इस निर्णय को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग के गठन करने और 31 मार्च 2023 तक जिलों का सर्वे करवाकर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के जस्टिस रहे राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन कर दिया था और अब इस ओबीसी आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वे करने के साथ ही रैपिड सर्वे में दिखाई गई पिछड़ी जातियों के आंकड़ों, पूर्व में शासन की ओर से जारी आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रिया का परीक्षण किया। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। अब ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। सीट आरक्षण को अंतिम रूप देने से पहले योगी सरकार को ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी देनी होगी। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को योगी सरकार अब कैबिनेट में मंजूरी देगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस शहरी निकाय की कई सीटों में आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। नगर विकास विभाग अब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगरीय निकायों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों की सीट पर आरक्षण तय किया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिससे मेयर, अध्यक्ष, पार्षद की सीटों का आरक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा। निकाय चुनाव में जो सीटें पहले सामान्य वर्ग के लिए घोषित हुई थी, अब नई आरक्षण प्रक्रिया में अगर वह ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है तो जनरल कैटेगरी के नेताओं के लिए चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाएगी तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की चिंता बढ़ जाएगी। ऐसे में पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे तमाम लोगों और नेताओं के लिए कई बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यूपी निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का नियम है। पहले से महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटें जनरल या फिर एससी या ओबीसी के लिए घोषित की जा सकती हैं, तो उस सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही महिला के लिए भी बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 में यूपी के निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी की थी। सूबे के 17 नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए लखनऊ, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, गोरखपुर और फिरोजाबाद सीट अनारक्षित थी, यानी इन सीटों पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। आगरा अनुसूचित जाति की महिला और झांसी नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। मथुरा और अलीगढ़ सामान्य पिछड़ा वर्ग की महिला, मेरठ और प्रयागराज अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई थी। अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद सीट महिला के लिए आरक्षित की गई थी। ऐसे ही नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद की सीटों के साथ वार्ड पार्षद के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई थी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण सूची में अब बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव के आरक्षण की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश में इसके बाद 2012 और 2017 में पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर ही चुनाव हुए थे। अब ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था के लागू होने पर नगर विकास विभाग द्वारा जारी आरक्षण शून्य मान लिए जाएंगे। इस बार निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी तय करते हुए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।